start with the new story, that is chapter number 19. We'll start with Meena. And before starting the story, let's see the characters of the story. This is the main character, that is Meena, and she is 12 years old. Okay, and she loves her brother very much. And you can see at the back of Meena, that is her brother. Okay, he's 4 years old. नेक्स्ट वी कम टू दिस वर्ड्स ऑल्सो लाइक फर ट्री. दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ फर ट्री. ठीक है, और ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में होता है. फर ट्री, ये है पाइन ट्री. वर्ड ऑल्सो स्टीप. स्टीप मतलब जो पहाड़ की चढ़ाई जब आप करते हैं ना, जो ऊंचा, बहुत ऊंचा होता है, तो हमें चढ़ाई करने में मुश्किल होती है, तो उसको बोलते हैं स्टीप. ठीक है, देखो यहाँ पे लोग भी सारे हैं ना, यहाँ पे चढ़ाई कर रहे हैं. तो ये जो चढ़ाई करने वाला रास्ता है, ये बहुत ही मुश्किल होता है. ठीक है, नेक्स्ट यू विल कम अक्रॉस दिस वर्ड ऑल्सो, होली प्लेस. होली मतलब पवित्र जगह. पवित्र जगह जहाँ पे भगवान रहते हैं. तो जैसे कि हमारे यहाँ पे हम जानते हैं, जम्मू में है एक पवित्र जगह, दैट इज़ वैष्णो देवी टेम्पल, जहाँ पे ज़्यादातर हम लोग जा चुके हैं ना. वैष्णो देवी टेम्पल है, वो हिंदुओं का जो है होली प्लेस है. और एक है अमृतसर है पवित्र जगह, दैट इज़ द गोल्डन टेम्पल, जो सिखों के लिए बहुत ही होली प्लेस माना जाता है. ठीक है ना, अमृतसर में है द गोल्डन टेम्पल. और ड्यू मतलब ओस होता है. जो आप सुबह जब उठते हो ना, तब आप देखोगे घासों के ऊपर छोटे छोटे ऐसे पानी सा गिरा होता है ना, सो दैट इज़ कॉल्ड ड्यू. उसको हम हिंदी में ओस बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 19, मीना. So the story takes place on a path of a small but steep hill. Meena and her brother journeyed up this path joyfully. ये जो स्टोरी है वो एक रास्ते से होकर गुजरती है जो बहुत ही छोटा है और एक स्टीप हिल, मतलब जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था, बहुत ऊंचे एक पहाड़ी में है. तो मीना और उसका जो ब्रदर है वो इस जगह पे जाएंगे और वो दोनों बहुत खुश है. तो पीपल लुक्ड एट देम इन वंडर. सो जो लोग उन्हें देख रहे थे वो भी बहुत हैरान हो रहे थे उनको देख के. वंडर मतलब हैरान. ओके, सो द पाथ वॉज स्टीप एंड द क्लाइंब डिफिकल्ट. जो रास्ता था वो बहुत ही ऊंचा था पहाड़ के ऊपर, और जब हम उस पहाड़ पे चढ़ते हो तो वो और भी ज़्यादा कठिन था. इट वेंट थ्रू थिक एंड लवली वुड्स ऑफ फर एंड पाइन ट्री. जैसे मैंने आपको पहले भी पिक्चर में दिखाया था, वो जो जंगल था उसमें ज़्यादातर फर और पाइन ट्रीज थे. ठीक है, दिस पाथ लेड टू अ होली प्लेस. तो एक पवित्र स्थान पे जाता था. पीपल हु विजिटेड द होली प्लेस टुक दिस स्टीप पाथ. सो जो लोग उस पवित्र स्थान को देखने जाते थे तो उसे उस रास्ते से ही होकर जाना पड़ता था. One day when the sun shone high in the sky, many people were seen climbing up the hill. They were climbing slowly and carefully. So एक दिन जब सूर्य बहुत अच्छे से उगा था, तो जो बहुत सारे लोग थे वो भी पहाड़ में चढ़ाई कर रहे थे, और वो बहुत ही ध्यान से चढ़ाई कर रहे थे. A girl also climbed the hill with them. तो एक लड़की भी थी जो उनके साथ उस पढ़ाई में चढ़ाई कर रही थी. So her name was Meena. Meena was 12 years old. She carried a small boy on her back. तो उसकी नाम क्या थी? मीना थी, और वो 12 साल की थी, और वो अपने पीठ पे अपने भाई को लेके, एक छोटे से लड़के को लेके पीठ में, वो भी पहाड़ की चढ़ाई कर रही थी. तो why do you think Meena carried the small boy on her back? क्यों वो अपनी पीठ पे क्यों उसने उस लड़के को लेके क्यों जा रहे थे? He was 4 years old. क्योंकि वो बहुत छोटा था, तो वो सिर्फ 4 साल का ही था. His hair was curly. उसके घुंघरालू बाल थे. His eyes were black. उसके आंखें जो है वो बहुत काला था. And his face was as fresh as the morning dew. जैसे सुबह हम उठते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, ड्यू मतलब सुबह जब आप उठते हैं तो आप देखते हो ना घासों के ऊपर पानी सा कुछ गिरता है, जैसे ओस की तरह. मतलब उसका फेस जो है, जो बॉय, उसका जो भाई है, उसका जो फेस है वो भी बहुत खिल रहा था. जैसे घासों पे जैसे जब ओस गिरती है तो वो घास और वो फ्लावर्स जो होते हैं वो खिल जाते हैं, वैसे ही उसके भाई के जो फेस था वो भी सुबह खिला हुआ था. He smiled at everyone and waved his hand. तो वो सबको देख के बहुत खुश हो रहा था, वो हंस रहा था और सभी को हाथ ऐसे हिला रहा था. वेव मतलब हाथ हिलाना. But his legs were still. He could not walk. लेकिन उसका जो पैर था वो बिल्कुल ही नहीं हिल रहा था, बिकॉज वो चल ही नहीं पा रहा था. As the sunshine danced through the trees, Meena climbed the hill slowly and steadily. जैसे ही सूर्य और ज़्यादा ऊपर
जैसे पैर के ऊपर तक आने लगा ना सूर्य, तो मीना मतलब दोपहर का टाइम हो गया था और मीना और ज़्यादा ऊंचा जो है धीरे धीरे वो और पहाड़ की ऊंचाई में पहुंचने लगा, और बहुत धीरे धीरे और बहुत ही केयरफुली, सावधानी से। मीना वॉज हैप्पी एंड द बॉय चेयरफुल। मीना बहुत खुश थी और उसका भाई भी बहुत खुश था। अ मैन इन द ग्रुप लुक्ड एट मीना। उस ग्रुप में एक आदमी था, उसने मीना को देखा। ही फेल्ट सॉरी फॉर हर। वो बहुत ही सॉरी फील कर रहा था, उसको बहुत ही दया आ रहा था मीना को देख के। सो ही आस्क्ड हर, माई चाइल्ड वाई आर यू कैरिंग दिस बॉय ऑन योर बैक। आप क्यों अपनी पीठ में लेके जा रहे हो? डोंट यू फील हिज लोड। आपको इसका लोड नहीं लग रहा है? मीना लुक्ड एट हिम इन सरप्राइज। तो मीना उसको देख के बहुत हैरान हो गई। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम। वो उसको समझ नहीं पाया कि क्या बोल रहा है। शी लुक्ड डायरेक्टली एट हिम एंड देन आंसर्ड स्ट्रांगली। तो उसने उसको डायरेक्टली देखा एंड क्या आंसर किया? ऑफ कोर्स नॉट, ही इज़ माई ब्रदर। उसने बोला नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो मेरा भाई है। द मैन लुक्ड एट बोथ ऑफ देम इन वंडर। तो वो भी बहुत हैरान हो गया, वो आदमी उन दोनों को देख के। ठीक है, तो इसका जो राइटर है वो है सनत कुमार भट्ट। ठीक है, और इसका क्या मॉरल है बच्चों? केयरिंग फॉर आवर लव्ड वंस गिव्स अस जॉय। जो अगर आप अपनी भाई बहन को, अपने माता पिता को अगर केयर करते हो तो वो आपके लिए कभी भी वो आपके लिए खुशी की बात है कि आप उनकी देखभाल करते हो, उनको इतना प्यार करते हो। तो ये आपकी जिम्मेदारी भी है और आपको खुश होना चाहिए। आप कभी भी उस चीज़ को केयरिंग, कभी भी कोई बोझ नहीं हो सकता। कोई आपके जो अपने हैं वो कभी आपके लिए कभी भी बोझ नहीं हो सकते। ठीक है, आप अगर किसी का ख्याल रख रहे हो तो वो आप अपने, क्योंकि वो आपका भाई है, आपकी बहन है, तो इसीलिए आप उसको ख्याल रख रहे हो, ध्यान रख रहे हो। ठीक है, तो आप खुशी खुशी उसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है बच्चों।